नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। अभी मेरे साथ जो एक हस्ती बैठी है, जो शख्स बैठे हैं, आप सभी इनको अच्छे से पहचानते हैं। और आज जो एक आवाज़ है, वो आवाज़ भी लगभग इन्हीं के जो कहें कि रिंकू सैनी जिंदाबाद जगह जगह आपको सुनती हुई मिलेंगी। कैसा क्या माहौल है, क्योंकि अभी जो एक मेन जो कहें कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर सभी आस लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है वो कहाँ जाएगी, कैसा होगा इनका जो आगे आने वाला जो समय है, चेयरमैनी का जो चुनाव है कैसा होगा, पूरे सभी खट्टे मीठे सवालों के साथ अभी हम भाई रिंकू सैनी के साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आपके जितने भी न्यूज़ फायर के दर्शक हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रिंकू जी, क्या कहेंगे, एक जो आज के टाइम में ना लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे, हर एक व्यक्ति की सिर्फ एक ही सोच है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट कहाँ जा रही है। ऐसा है, वो पार्टी के शीर्ष नेता को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसकी जोड़ी में डालें और कौन जीत सकता है, वो पार्टी देखेगी। और पार्टी किसको टिकट देती है ये उनका फैसला, अपना फैसला होगा। अब इसके बारे में तो पार्टी बताएगी हम किसको टिकट दें। अगर मैं आपकी बात करूं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो घोषित करेगा, जो फैसला लेगा, वो अलग बात है। आप कितने आश्वस्त हैं अपनी टिकट के? ऐसा है, मैं तो आश्वस्त हूँ टिकट को लेकर के, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि बयान भी दिए हैं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि हम बैकवर्ड समाज को इग्नोर नहीं करेंगे, बैकवर्ड समाज का मान सम्मान रखेंगे। अब देखना है आम जनता को कि कितना मान सम्मान मिलता है। जी, अब जो बैकवर्ड समाज की आप बात कर रहे हैं, अगर हम इसको एक साइड करें तो रिंकू ने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए जो आप यूँ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट सिर्फ और सिर्फ रिंकू सैनी को मिलेगी? ऐसा है, झंडे गाड़ने की बात तो ये है कि हमने सबका साथ और सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी उसी के अनुसार हमने काम किया और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे रह करके आम जनमानस की सेवा की है। और जो भी कार्य था वार्डों का, रोड का, सीवर लाइन का, पानी की लाइन का, सड़कों का, हमने आम जनता की तकलीफ़ों को समझते हुए हमने काम किया है। आपने वार्डों का और शिविर वगैरह का आपने जिक्र किया। मैं न्यूज़ फायर के एक चुनावी मंथन का एक कार्यक्रम हमने चला रखा है, उसके अंतर्गत हमें ना वार्डों की गली गलियों तक हम गए। ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं हाँसी की सारी हर गलियों से वाकिफ़ हूँ जी। कहाँ सीवर की आज भी प्रॉब्लम है, जहाँ सीवर की प्रॉब्लम है मुझे पता है। लेकिन कई जगह जो आवाज़ आई रिंकू जी की, यहाँ ना तो चेयरमैन आया ना पार्षद आया, चेयरमैन रिंकू सैनी का सरासर नाम ले रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कई बार जब हम चेयरमैन थे और पार्षद थे तो पार्षदों का जो आपस में जो सिस्टम था वो ठीक नहीं था। नहीं तो हमने सारे के सारे जो पार्षदों ने हमारे को वार्डों की फीडबैक दी, जितना काम बताया हमने सब पार्षदों का किया है। जब हमने सभी पार्षदों को काम किया है तभी वो आज चुनाव के लिए तैयार है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने काम किया है और जो उन्होंने काम बताया हमने सारे के सारे काम किए। अगर कहीं कमी रही होगी तो पार्षद की रही होगी, हमारी कोई कमी नहीं रही। तो आपने जो काम करवाए, इसमें विधायक का कितना जो अहम रोल आप मानते हैं? ऐसा है, विधायक तो उस समय था ही नहीं। विधायक तो 1.5 साल से बने हैं भारतीय जनता पार्टी में। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में विधायक से भी पहले मैं था और मैंने यहाँ विधायक के रूप में काम किया था 3.5 साल तक। उसके बाद में विधायक बना। विनोद भेड़ा से भी हमारे अच्छे लाइजन रहे थे और आज भी है, क्योंकि हमने साथ मिल करके अच्छा कोऑपरेशन कर करके काम किया। जितने भी एस्टीमेट थे सारे के सारे बनवाए। जो आज ये मेन रोड जो जितने भी काम चल रहे हैं सारे हमारे एस्टीमेट बनाए हुए हैं। जी, आप शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, शुरुआत से मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मैं 6 साल से भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 6 साल से जुड़े हुए हैं। अभी हम एक वार्ड में गए थे, तो वहाँ पे विरोधी पार्टी के एक अच्छे कद्दावर नेता का जो पार्षद के उसमें वार्ड था, वो जो उन्होंने कहा कि मैं विरोधी पार्टी से हूँ तो इसलिए मेरे जो वार्ड की है वो अनदेखी की गई है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, हमने किसी की भी अनदेखी नहीं की। हमने 27 के 27 वार्डों में काम किया। जो पार्षदों ने हमारे को जितनी वार्ड की फीडबैक दी हमने सारा का सारा काम किया, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं घूम के भी मैंने देखा है। अब मुझे पता चला कि जब मेरा सीधा आना जाना जनता से हुआ तो मुझे पता चला कि काफ़ी गलियों में सीवर की बड़ी बुरी हालात है। तो हमने वो सीवर लाइनें अब चुनाव के बाद तुरंत डलवाएंगे उस लाइनों को। अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने आप को एक चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में नहीं, एक नॉर्मल एक वोटर के रूप में अगर आप रिंकू सैनी के कार्यकाल को देखते हैं तो कितने नंबर आप अपने आप को देते हैं? ऐसा मैं अपने आप को नंबर क्या दूँ? आपका नंबर तो आपने देखा भी होगा, जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, जहाँ चाय का प्रोग्राम होता है वहाँ अपार समर्थन और अपार प्यार मिल रहा है। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही रिंकू जी की, जो आपके जो है ना छोटी सी एक जनसभा जो आप कहें नुक्कड़ सभा, वो एक पूरी एक चुनावी एक सभा में हो जाती है। क्या लग रहा है कि सारे के सारे आपके वोटर में तब्दील हो पाएंगे? ये सारे के सारे वोटर और हमारी भावनाओं से
और जुड़े हुए हैं, और हम भी उनकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि हमारी भावनाओं को समझते हुए, मद्देनज़र रखते हुए रिंकू सैनी ने हमेशा काम किया और साथ दिया। अगर मैं आपके चुनावी कार्य, अभी जो कार्यकाल गया आपका चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में, अगर मैं आपकी उपलब्धियों की बात करूं, कौन कौन सी ऐसी मेन उपलब्धियां रही आपकी? ऐसा है, हमने बहुत से रोड बनवाई, स्ट्रीट लाइट बनवाई, टिप्पर लगवाए, कम्युनिटी सेंटर बनवाए, पार्क बनवाए, जिम में लगवाई। हमने कौन सा काम नहीं किया। और जो शहर में जो सीवर लाइन डलवाई थी उसका भी उस टाइम पे हम चेयरमैन थे, हमने जा कर के जो है ना 8.5 करोड़ का एस्टीमेट पास करवाया था। बड़ी मेहनत करी, और सारे पार्षद भी जानते हैं, सारे आम जनता जानती है कि सीवर लाइन और पानी की लाइन का सारा एस्टीमेट करवा करके अब सारे काम चले हुए हैं। सारे के सारे जो हमने करवाए थे वो काम चले हुए हैं। नहीं, आपके काम चले हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो दिख भी रहे हैं हम चले हुए। लेकिन जो आपके जो पार्षद थे 2, वो लगातार इतने आरोप पे आरोप आप पे लगे, बड़े गंभीर आरोप लगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? आरोप विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। उनके कोई अपना निजी स्वार्थ होगा जो आरोप नहीं, वो लगाए। पहले आपके साथ भी थे। ऐसा साथ होने के बाद फिर निजी स्वार्थ में आ जाएंगे वो, तो इसलिए वो आरोप लगाते रहे। यानी कि आप पूरे उन आरोपों का खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करते हैं, कोई आरोप नहीं। और जनता अब दिखा भी देगी कि चुनाव कौन जीतेगा। और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ अपार समर्थन, आशीर्वाद और प्यार हमारे को मिल रहा है। और हमारे हाँसी की जनता को विश्वास, जनता पर विश्वास भी है कि हमारा साथ दे करके दोबारा नगर परिषद के चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाएंगे और हम पूरे शहर का विकास करेंगे। एक पब्लिक में एक बात बड़ी अंदर अंदर एक चल रही है कि रिंकू सैनी ने सिर्फ दिखावे के लिए बाइक के ऊपर चलता है, तो उसका क्या रीज़न है? ऐसा दिखावा नहीं, मेरा अपना एक स्वभाव, आचरण, व्यवहार ऐसा है कि मैं सभी से राम राम करता हूँ, राम राम में विश्वास रखता हूँ। एक शख्स ने ये कहा था कि ये अपनी जो पूंजी है ना उसको छुपाने के लिए कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक बाइक पे चलता हूँ। ऐसा है, पूंजी पांजी कुछ नहीं, ये जनता का सबका प्यार है हमारे साथ में। और सभी से राम राम हो जाए, सभी से भाईचारा है, सभी से हमारा रसूख है। 2 घड़ी मिल करके उनसे राम राम शाम शाम हो जाती है हमारी, और हम उनकी सुन लेते हैं। और कोई ऐसी कोई बात होती है तो हम उनकी समस्याओं को दूर भी करते हैं। तो अब आपकी जैसे पब्लिक से सीधी राम राम होने लगी, पहले पार्षदों से होती थी, पब्लिक से भी होने लगी, तो कितनी राम राम हो जाती है शहर में? बहुत राम राम है मेरी, और शहर की आम जनता को इस बात का विश्वास भी है कि भाई रिंकू सैनी हमारे बीच का रहने वाला आदमी है, और हम इनको वोट दे करके भारी वोटों से जिता करके फिर नगर परिषद में भेजेंगे। अभी 2 दिन पहले एक नेशनल अखबार के अंदर ये खबर छपी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 चेहरे जो है फाइनल कर लिए हैं, मदन मोहन सेठी और श्री धर्मवीर रतेरिया जी। तो क्या लगता है आपको? ऐसा वो पार्टी की मर्जी है किसको टिकट देगी, और मेरी टिकट तो मैं स्टार्टिंग से भी यही कह रहा हूँ, जनता मेरी टिकट है। और जनता पर हमारे को विश्वास भी है और पार्टी पर भी विश्वास है। पार्टी ऐसा नहीं है कि उनको टिकट दे किसी को भी दे, लेकिन वो पार्टी का फैसला है, पार्टी को फैसला करना है। जी, अब चेयरमैन चुनाव की जैसे हम बात करें, आप सैनी समाज से आते हैं, तो सैनियों के जो वोट हैं कितना प्रभाव आप मानते हैं? सैनी समाज के 4 बार विधायक रहे हैं, कई बार नगर परिषद के चेयरमैन लेकिन अभी चेयरमैन में भी जो कई चेहरे हैं जो सैनी समाज से ही उठे हुए हैं, कि लग नहीं रहा आपको कि आपके वोट कटेंगे इससे? ऐसा है, कोई वोट नहीं कटेगा हमारा, ये सारे हमारे भाई हैं, कोई दूर नहीं है हमारे से, और आने वाले समय में हम दिखा भी देंगे। जबकि दोनों के दोनों जो हैं वो अलग अलग पार्टियों से, हरिराम सैनी है, यशपाल सैनी, वो अलग अलग पार्टियों से। ऐसा हरिराम सैनी भी मेरा बड़ा भाई है, यशपाल सैनी भी मेरा बड़ा भाई है, कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे दोबारा। नहीं, क्या लग रहा है कि आप इनको मनाने का काम कर लेंगे? ऐसा है, भाई है, जब बनाना क्या था, भाई जब यही कह दिया कि नहीं, भाई है, भाईचारा अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो वोट ही कट गए, अलग अलग हो गए, तो फिर क्या लगता है? कोई वोट नहीं कटेगा, और मिलजुल करके हम अब सारे सैनी समाज तो इसमें पजल हो गया ना कि क्यों तीनों सैनी है, किसको वोट देंगे हम? नहीं, सारे हम जितने भी हैं साथी, सारे के सारे जितने भी शहर का आम जन नागरिक है, वो हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। जी, तो रिंकू जी थोड़ा सा ना सवाल कड़वा है, बाई चांस ये मान के चलें कि जो अखबार में जो घोषित हुआ था कि टिकट भाजपा की वहाँ चली जाती है, मदन मोहन सेठी या धर्मवीर रतेरिया की तरफ चली जाती है, क्या रिंकू सैनी फिर भी चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, वो जनता के ऊपर है। रिंकू सैनी का आज का क्या एक फैसला है? ऐसा है, वो जन समर्थन बताएगा और जनता बताएगी कि रिंकू सैनी को क्या करना है। या किसी और पार्टी की तरफ आप रुख करेंगे? ऐसा है, वो परमात्मा जानता है कि क्या होगा, बाकी ये जनता बताएगी कि क्या करना है रिंकू सैनी को। एक स्टेडियम की जो एक बड़ी मैंने आपकी कई जनसभाओं में देखा कि आप स्टेडियम की मांग को बार बार उठाते हैं। मांग बल्कि विधायक लेवल की मांग है, और हम जनता के बीच जाकर के जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि जब उनका भाई, उनका बेटा नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा तो स्टेडियम बना के देंगे। स्टेडियम बना के देंगे। एक ये बड़ी एक अच्छी एक मांग उठी थी, जो आपने बड़ा एक अच्छा काम भी किया कि ये जो अपने वार्ड में आपने एक पार्क का निर्माण करवाया,
लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने अपने घर का सुधार करवा लिया, पार्क और कहीं नहीं बनवाया अपने है, ऐसे। पूरा हाँसी मेरा घर है, 27 के 27 वार्डों में हमने बिना भेद अगर अब दोबारा फिर आप चेयरमैन बनते हैं तो और शहर में और भी कहीं पार्क बनेंगे? शहर में कई जगह पार्क बनाएंगे, जगह निश्चित कर रखी है आपने? जगह काफ़ी निश्चित भी है, कई जगह पार्क बनाएंगे और कम्युनिटी सेंटर भी बनाएंगे कई जगह, और युवाओं के लिए एक स्टेडियम भी बनवाएंगे बहुत बड़ा। यानी कि आप ये एमएलए के लेवल के दावे कर रहे हैं? ऐसा ही एमएलए के लेवल के दावे हैं, और नगर परिषद चेयरमैन बनवाएगा इनको, बनवाएगा, ये पक्का वादा करते पक्का वादा कर दिया हमने जनता। चलो, आप यानी कि हम ये मान लें कि जो आप कह रहे हो कि सारे के सारे वोटर आपके साथ हैं, पूरा शहर आपके साथ है, चुनाव आप जीत जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख और भी जो काम है जो क्या आप सोच ले कि क्या चल रहे हैं? ऐसे प्रमुख सारे आम जन की जहाँ समस्याएं हैं, चाहे सीवरेज की हो, पानी की लाइन की हो, या बूस्टिंग बनवाने की बात हो, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं सारी की सारी दे पाएँ। बिल्कुल। तो आप पूरे शहर वासियों को और पूरे जो आपके वोटर हैं क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हमारे वोटर जो है बड़े हौसले वाले हैं जी। हाँ, और वो आज भी फील्ड के अंदर है, और वो उनका काम है, और उनका आशीर्वाद और प्यार जो हमारे को मिल रहा है पार, मैं तो उनका बड़ा ऋणी हूँ। और जो आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, 19 तारीख तक वो रुकेंगे नहीं, जीत हासिल करेंगे वो। जी। और एक जो पार्षदों का एक जो मान के चले, क्योंकि अब तो आपका सीधा कॉन्टैक्ट जनता से हैं, तो हर एक वार्ड में जो पार्षद हैं उनका कैसा सहयोग है आपके साथ? ऐसा हर वार्ड में पार्षद अपने ही हैं। अपने पार्षद हैं? बिल्कुल अपने पार्षद है, और देखना आप हमारे पार्षद भी कितने जीतेंगे और चेयरमैन भी बनेंगे। चेयरमैन भी बनेंगे। तो आप जो टिकट के लिए मैं कहूँ जिसे अपील कहें या पूरी पार्टी को क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा है, पार्टी के हाथ में फैसला है, पार्टी किसको टिकट देती है वो पार्टी जानती है। तो आप यानी कि पूरी तरह से निश्चिंत है? हर तरह से निश्चिंत है, हर तरीके से जी, हर तरीके से हम निश्चिंत हैं। तो रिंकू जी, आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये चाहूँगा कि आप जो आपने जो वादे किए हैं, ये वादे आप जीत के दोबारा ये पूरे करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बिल्कुल, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हाँसी शहर के सभी दर्शकों को, आपके दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आम जनता का जो अपार समर्थन और अपार प्यार और अपार आशीर्वाद जो मिल रहा है, ये सब आपकी जीत होगी, ये मान के चलो। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।